खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया बैठ के ढोल बजा, ला पानी पिला। बाप ने कहा गया बंस कबीर का हाय पुत कमाल, ये नालायक बेटा रोने की जगह हंसता ही तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। तो बेटे ने कहा कि अब्बा हुजूर कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। आपके अगर रोने की वजह सही है तो हमारे हंसने की वजह भी सही है, आप पहले रोने की वजह बताइए। तो बाप ने कहा कि बेटा ये चक्की चल रही थी, इसके मुंह में दाना जा रहा था, आटा बन रहा था, मुझे अपनी ज़िंदगी याद आ गई, मौत याद आ गई कि आसमान, ये दुनिया भी चक्की है, इसके दो पार्ट आसमान और ज़मीन है, दाने की जगह इंसान है, ये भी मर करके मिट्टी में चला जाएगा, मुझे अपनी मौत याद आ गई इसलिए रो रहा हूँ। तो बेटे ने कहा अब्बा हुजूर आपका रोना सही है, मेरा हंसना सही है। बाप के कान खड़े हुए कि बात क्या है कि हंसना सही है। कहा कि बेटा तू हंसता क्यों है? कहा कि आपने दाना को देखा, आटा बन गया, आपने इसको देखा, और जिसको पकड़ करके, किले को पकड़ करके चक्की चलाई जाती है, आपने उसको नहीं देखा। जो दाना किले से सट जाता है वो पीसा नहीं जाता, जो अल्लाह की रस्सी को पकड़ लेता वो यहाँ भी आबाद रहता, वहां भी आबाद रहता। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, साबुत बचा न कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए, कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। दूसरा नमूना ला रहा हूं, अमीर खुसरो की फरमाइश थी, उसको सुनाने के लिए जा रहा हूं, हिंदी शायरी के हवाले से सुना रहा हूं। दुआ कीजिए हिंदू मुसलमान के इत्तिहाद को अल्लाह सलामत रखे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह सलामत रखेंगे, हम दोनों मिल करके इसको सलामत रखेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा। अमीर खुसरो जा रहे थे, प्यास लगी, कुएं के पास आए तो देखा 4 लड़की पानी भर रही है। बेटी से कहा कि बेटी मुझको पानी पिलाओ, प्यास लगी। कहा कि मुफ्त में, फ्री में आपको पानी नहीं पिलाएंगे, शेर सुनाना पड़ेगा। कहा कि फरमाइश बताओ। एक लड़की ने कहा कि मुझे खीर खाना बहुत पसंद है, खीर पर मिसरा कर दो। दूसरी लड़की ने कहा कि मेरा बाप मुहर्रम में ढोल बजाता है, घर चलाता है, आप ढोल पर मिसरा कह दो। तीसरी लड़की ने कहा कि मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिसरा कर दो। चौथी लड़की ने कहा कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है, कुत्ते पर मिसरा कह दो। तो चारों लड़की की फरमाइश को अमीर खुसरो ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया बैठ के ढोल बजा, ला पानी पिला। इसी तरह का बयान और हम्दुन्नात अगर आप सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। फिर हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। मुशायरा हो रहा था, शेरो शायरी हो रही थी, और एक लड़की एक ही मिसरा पढ़ती है, राजा जी मैं कह दूंगी। अब राजा के कान खड़े हो गए कि ये लड़की तो आज मेरा पोल खोल देगी। राजा जी मैं कह दूंगी। अब वो आकर के यही मिसरा कहे, और राजा को डर लगे कि अगर आज मेरा पोल खुल गया तो मैं भरी मजलिस में रुसवा हो जाऊंगा। राजा बैठा हुआ था पेशाब खाने में, बैर के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। बैर टूट करके गिरा, बड़ा प्याला पका हुआ बैर था, पीला बैर था। बादशाह के मुंह में पानी आ गया, दायां बायां देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, देखा कोई देख नहीं रहा है, चुपके से उठाया, धो लिया, मुंह में रख लिया। रात में जब मुशायरा हुआ तो एक लड़की कहती है राजा जी मैं कह दूंगी। बादशाह ने सोचा कि मैंने तो चारों तरफ देख लिया था, कोई देख नहीं रहा था, अगर ये लड़की देख लिया है तब तो आज सारा पोल खुल जाएगा। बादशाह ने हाथ में पैसा लिया, लड़की के हाथ में दे दिया। अब लड़की ये सोच रही कि मुझको दाद मिल रही है। अब बादशाह ये समझ रहा है कि ये मानेगी नहीं, 150 में मानने वाली नहीं है। बार बार बादशाह दे रहा है, लड़की वही मिसरा कह रही है राजा जी मैं कह दूंगी। राजा जी मैं तो कह दूंगी, राजा जी मैं तो कह दूंगी। फिर बादशाह ने मुट्ठी में पैसा लिया,
लड़की को ले जा करके दिया। कहेगी कैसे ये इनाम तो ले ले, राजा जी मैं तो कह दूंगी। जब इनाम लेते लेते औरत थक नहीं रही है, बादशाह का खजाना खाली हो रहा है, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बादशाह ने कहा कह दे क्या कहेगी, यही न कहेगी पेशाब खाने में बैठा था, बैर पसंद आ गया, धो करके खा लिया, खा ले, कह दे। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है। बस जलसा सीरत से शुरू हुआ था, जलसा सीरत पर ख़त्म हो रहा। आखिरी पैगाम आपको दे रहा हूँ बच्चे के हवाले से, जलसे को ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने बिल्कुल साहिल पर कश्ती को लगा दिया। अल्लाह आपको दीन में भी कामयाब करे, दुनिया में भी कामयाब करे। बिल्कुल आखिरी जलसा है, सुनने के लिए आप लोग मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठाइए, आँख बंद करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आँख बंद कर सुनेंगे, डब्बा गायब हो जाएगा। हमारे नबी का बचपन सुनाने के लिए आपको जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से इसको रखिएगा। हमारे नबी के वालिद का नाम अब्दुल्ला था, अब्दुल्ला नाम था। हमारे नबी के दादा ने मिन्नत मानी, अगर मुझे अल्लाह 10 बेटे देगा और जमजम का कुआं अगर मैंने खोदने में कामयाबी हासिल कर ली तो एक बेटे को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दूंगा। अल्लाह ने मिन्नत पूरी कर दी, 10 बेटे मिल गए और जमजम का कुआं खोद करके निकाल लिया। अब 10 बेटे के दरमियान में नाम निकाला जा रहा है कि किस बेटे के नाम से कुर्बानी होगी। तो किसी बेटे के नाम से नाम नहीं निकल रहा, कुरा नहीं निकल रहा, अब्दुल्ला के नाम से निकल गया, जो सबसे छोटा बच्चा था। अब घर की औरतों ने कहा कि अब्दुल्ला को ज़बह होने नहीं देंगे, कहा कि नाम उसी का निकला है, कहा दोबारा निकालो, दोबारा वही नाम निकला। तो फिर तीसरी बार नाम निकाला गया, फिर अब्दुल्ला का नाम निकला। एक औरत ने फैसला किया, ऐसा करो 10 ऊँट एक तरफ रखो, अब्दुल्ला का नाम एक तरफ रखो, अब कुरा निकालो। फिर अब्दुल्ला का नाम आया, फिर 20 ऊँट रखो। इस तरह से जब 100 ऊँट और अब्दुल्ला, जब नाम निकाला गया तो ऊँट के नाम से कुरान निकला, अब्दुल्ला बचा लिए गए, ऊँट उनके बदले कुर्बान हो। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हुजूर के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब कैसे, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। मदीने में बच्चे तीर से निशाना ले रहे हैं, किसी बच्चे का निशाना, तीर का निशाना, तीर निशाने पर नहीं जा रहा, किसी बच्चे का तीर निशाने पर नहीं जा रहा, एक बच्चे का तीर हर बार निशाने पर चला जाता। एक आदमी जो देख रहा था वो बोला कि बच्चा तेरा नाम क्या है? कहा कि मेरा नाम शैबा है। तो कहा किसका बेटा है? कहा हाशिम का बेटा। तो मक्के में आकर के हाशिम के भाई मुत्तलिब से तस्करा किया कि होनहार बच्चा भतीजा तुम्हारा मदीने में है, उसको लेकर के आ जाओ। गए, लेकर के आए। जब मक्के के लोगों ने देखा कि मुत्तलिब अपने साथ एक बच्चे को लेकर के आया तो गुलाम समझ करके कह दिया कि लगता है कि मुत्तलिब का ये गुलाम है। वहीं से नाम पड़ गया अब्दुल मुत्तलिब। ये हुजूर के दादा थे। बचपन में तीर का निशाना खता नहीं करता था। तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। चचा अबू तालिब हैं, चचा अबू तालिब हैं। बिल्कुल आखिरी मिसाल ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। चचा अबू तालिब हैं। रात का वक्त हो गया, अपने भतीजा से कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि कपड़ा उतारो, सो जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़ा नहीं उतार रहे। तो चचा ने कहा कि बेटे कपड़ा क्यों नहीं उतार रहे हो? कहा कि चचा जान कपड़ा उतारूं, आप मेरे बदन को देखें, मुझे शर्म आती है, इसलिए कपड़ा नहीं उतार रहा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को 12 साल की उम्र में कुएं में डाला जा रहा है, तो भाइयों ने कपड़ा उतारना चाहा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हाथ जोड़ करके कहा कि अगर हसद में मुझको कुएं में डालना चाहते हो डाल दो, लेकिन कपड़ा छोड़ दो। कपड़ा मेरे साथ रहेगा, सर्दी और गर्मी में काम आएगा, अगर मैं इंतकाल कर गया जनाजे में काम आएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को तैयार किया है, ज़बह करने के लिए लेकर के आए। तो बेटे ने कहा कि अब्बा हुजूर मेरी 4 फरमाइश है। पहली फरमाइश ये है कि चाकू को तेज कर लेना। दूसरी फरमाइश है आंखों में पट्टी बांध देना। तीसरी फरमाइश है कि आप मेरा चेहरा आसमान की तरफ नहीं ज़मीन की तरफ कर देना।
ताकि मैं सजदे की हालत में कुर्बान हो जाऊँ। चौथी फरमाइश ये है, जब मैं ज़बा हो जाऊँ तो मेरे कपड़े को मेरी माँ को दे देना, ताकि सब्र हो जाए कि मेरा बेटा राह खुदा में कुर्बान हो गया हो। रमज़ान का महीना है, बच्चा तरबूज खा रहा है। पूछने वाले ने कहा रोज़ा नहीं रखते हो? अब मैं जनवरी फरवरी तो जानता हूँ, रमज़ान नहीं जानता। बाप से पूछा जा रहा है कि तुम्हारा बेटा क्या पढ़ता है? कहा जानता तो नहीं हूँ क्या पढ़ता है, लेकिन खड़ा होकर के पेशाब करने लगा है। हज़रत थानवी के पास एक बच्चा आया, दादा ने कहा नमाज नहीं पढ़ता है। तो हज़रत थानवी ने बच्चे से पूछा कि नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? कहा कि मुझे तो खुदा के बारे ही में शक है, मैं कैसे नमाज पढ़ूँ। हज़रत थानवी का तुम इसके ईमान की हिफाजत करो, इसके पास तो ईमान ही नहीं है। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। बच्चे को डॉक्टर बनाना है, डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाना है बनाइए, लेकिन पहले मुसलमान बनाइए इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए। अब्दुर्रहमान साहब, कारी अब्दुर्रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह पानीपत में एक बच्चे को तालीम दे रहे थे। मोहल्ले वाले से कहा कि इस बच्चे को खाना खिलाओ, मेहमान है, मेहमान रसूल है। कोई भी तैयार नहीं हुआ। इत्तिफाक से देखिए कि मोहल्ले में एक आदमी का इंतकाल हो गया, तो वो दौड़ा दौड़ा आया कि एक बच्चे को मैं 40 दिन तक खाना खिला सकता हूँ। बच्चे का मसला हल हो गया। तो बच्चा उस्ताद से पूछता कि उस्ताद साहब 40 दिन तक का मसला तो हल हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? कहा बेटा घबराओ नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा है। अभी चिल्ला इधर पूरा नहीं हुआ कि दूसरे का विकेट गिर गया। आके देखो बाबू मसला हल हो रहा है। अभी उधर चिल्ला पूरा नहीं हुआ, तीसरे का विकेट गिर गया। कारी साहब ने सारे मोहल्ले के लोगों को बुला करके कहा कि इस बच्चे का इंतज़ाम कर दो, वरना सारे मोहल्ले को ये अकेला खा जाएगा। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, औलाद को तुम बंदे रहमान बनाओ, औलाद को तुम बंदे रहमान बनाओ। इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ, और जाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ, और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ। पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। 3 काम कीजिए, 3 काम छोड़ दीजिए, आपका जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। ये पूरे कुरान पर अमल हो जाएगा। और आप चाहते हैं हमारे घर में आफत ना आए, बला ना आए, तो आपको 3 काम छोड़ने पड़ेंगे। 3 काम छोड़ देंगे, आपके घर में आफत नहीं आएगी, इसकी गारंटी है इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ेंगे, हाथ उठाइए। गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा। दीन होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना वरज़ुक़हुम फ़इन्नका खैरुर राज़िक़ीन। अल्लाहुम्मा इफ़्तह लना वफ़्तह लहुम फ़इन्नका खैरुल फ़ातिहीन। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना व अस्लिह लहुम फ़इन्नका खैरुल मुस्लिहीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ना व अइज़्ज़हुम फ़इन्नका खैरुल मुअज़्ज़ीन। अल्लाहुम्मा हदि लना व हदि लहुम फ़इन्नका खैरुल हादीन। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वग़फ़िर लहुम फ़इन्नका खैरुल गाफ़िरीन। अल्लाह हमारे मकसद को पूरा फरमा, हम सब के दिल की मुराद पूरी फरमा, माजी की तलाफ़ी का मौका अता फरमा, हाल को खुशहाल फरमा, मुस्तक़बिल को रोशन फरमा, दिल के खौफ को दूर फरमा, सुकून और इत्मीनान नसीब फरमा, तौबे को कबूल फरमा, नाफरमानी को माफ़ फरमा, गरीबी बीमारी को दूर फरमा, तंदुरुस्ती और खुशहाली नसीब फरमा, खैर व बरकत से हम सब को माला माल फरमा, आसमानी बलाओं से ज़मीनी आफ़तों से हम सब की हिफाजत फरमा, हम सब के हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, रुसवाई और ज़िल्लत के फ़ैसले ना फरमा, दीन की हिफाजत फरमा, अक़ल की हिफाजत फरमा, नस्ल की हिफाजत फरमा, माल की हिफाजत फरमा, जान की हिफाजत फरमा, मज़हब की हिफाजत फरमा, कौम की हिफाजत फरमा, मज़हब की हिफाजत फरमा, कौम की हिफाजत फरमा,
और मुल्क की हिफाजत फरमा। मुल्क को, मज़हब को, कौम को खुशहाल फरमा। सब शरीरों की शरारत से, बदमाशों की बदमाशी से, हासिदों के हसद से और फित्तीनों की फित्तीनी से मुकम्मल मुसलमानों की हिफाजत फरमा। मदरसे की हिफाजत फरमा, मस्जिद की हिफाजत फरमा, खानका की हिफाजत फरमा, मरकज़ की हिफाजत फरमा। अल्लाह, जिस बस्ती में ये जलसा हो रहा है, इस बस्ती को कबूल फरमा अपनी इबादत के लिए। इस बस्ती को कबूल फरमा अपने रसूल के ताअत के लिए। इस बस्ती को कबूल फरमा मखलूक की खिदमत के लिए। इस बस्ती को दुनिया की शराफत और आखिरत की इज़्ज़त से माला माल फरमा। जवान बड़ी तादाद में बैठे हैं, ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे जवानों को जायज़ रोज़गार अता फरमा, हलाल रोज़गार अता फरमा। माँ बाप की खिदमत के लिए कबूल फरमा, अपने दीन की हिफाजत के लिए कबूल फरमा। इनको दीन का दाई, दीन का शहदाई बना। गलत माहौल से, गुनाह से, गलत रोज़ी से निकाल कर दीन का हाफिज़, दीन का मुहाफिज़ बना। अल्लाह, हमारे जवानों को कबूल फरमा। बड़ी तादाद में हमारे बूढ़े बैठे हैं, उनकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमा। इनका साया तादेर कायम फरमा। इनको तमाम बीमारियों से नजात अता फरमा। जिस्मानी रूहानी तमाम सेहत से माला माल फरमा। मुकम्मल आफ़ियत नसीब फरमा और मरने से पहले पहले कलिमा और ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमा। बड़ी तादाद में बच्चे बैठे हैं, अल्लाह, मिल्लत के बच्चों को कबूल फरमा। इल्म और हुनर से माला माल फरमा। सीरत और सूरत का मालिक बना। ज़ाहिर और बातिन का एक और नेक बना। इन बच्चों से हमारे मुस्तकबिल को रोशन फरमा। बड़ी तादाद में माँ और बहनें बैठी हैं, अल्लाह, उनकी ज़िंदगी में दीन को दाखिल फरमा। उनकी ज़िंदगी में पर्दा और नमाज को शामिल फरमा। फ़ातिमा जैसी बना, आयशा जैसी बना, जन्नत जाने वाली, जन्नत ले जाने वाली बना। ऐ हमारे परवरदिगार, पूरी कमेटी को कबूल फरमा। जलसे के सामाईन को कबूल फरमा। जलसे के मेहमान को कबूल फरमा। अल्लाह, आने वाले मेहमान को कबूल फरमा। सुनने वाले सामाईन को कबूल फरमा। अल्लाह, सबके दिल की मुराद को पूरी फरमा। जो नाजायज़ मुक़दमात में घिरे हुए हैं, उनको जल्द अज जल्द रिहाई नसीब फरमा। जिनके घरों में बीमारी है, उनको बीमारी से नजात अता फरमा। जो कर्ज़ में घिरे हुए हैं, उन्हें कर्ज़ से नजात अता फरमा। कर्ज़ की अदायगी की सही सूरतें और शक्लें पैदा फरमा। जिन घरों में लड़कियां बेनिकाही हैं, गैब से मुनासिब जोड़े का जल्द अज जल्द इंतज़ाम फरमा। जायज़ मकसद में कामयाब फरमा। मुश्किल को आसान फरमा। दिल की मुराद पूरी फरमा। सेहत और आफ़ियत की दौलत से माला माल फरमा। जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, मांगने से ज़्यादा अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।